चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत 19 अप्रैल 2026 से अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होने जा रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि केदारनाथ के 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 23 अप्रैल को खुल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां भी कर ली है। कैसी है ये तैयारी और कैसे इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, देखिए। केदारनाथ यात्रा की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। यात्रा से पहले अलर्ट मोड पर प्रशासन। 22 अप्रैल से केदार धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। ऐसे में प्रशासन और बीकेटीसी हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है, जिसके चलते यात्रा तैयारियों में तेजी आई है। बीकेटीसी का एडवांस दल धाम में पेयजल, बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। प्रशासन भी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के साथ साथ धाम में जरूरी संसाधनों को समय रहते उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय मैं श्री केदारनाथ धाम में मौजूद हूँ। लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पर बर्फबारी होती, जिस वजह से जो यात्रा से जो पूर्व की तैयारी थी उन पे कुछ समय के लिए अल्पविराम लगा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर मौसम पूर्ण रूप से खुल चुका है और लगातार मंदिर समिति के समस्त कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य कार्याधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार यहाँ पे यात्रा से जो पूर्व की तैयारी है उनको सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन की जितने भी यहाँ पर टीमें हैं, चाहे जल विभाग है, विद्युत विभाग है और जितने भी श्रमिक हमारे पैदल रास्ते में लगे हैं, सभी के द्वारा निरंतर यहाँ पर जो भी यात्रा की जो तैयारियां हैं, जिससे कि इस यात्रा को हम सरल, सुगम और सुरक्षित बना सकें, लगातार सभी के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। केदारधाम की यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी और अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य से जुड़े तमाम कार्य पूरे कर लिए जाएं। इस तारीख से हमारे यात्रा मार्ग दुरुस्त हों, पार्किंग की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स ठीक हो, यहाँ पर मेडिकल सुविधा ठीक हो, इन सब विषयों को लेकर और जो हमारे वैकल्पिक मार्ग हैं वो दुरुस्त हों। आज एक व्यापक बैठक हमने यहाँ पर की। सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर थे और जैसा कि मैंने फीडबैक लिया है कि लगातार दिन रात हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। हालांकि 1 हफ्ते बारिश होने से थोड़ा सा काम की गति धीमी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ के डीएम ने आश्वस्त किया है कि 20 तारीख तक हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग में हाई लेवल मीटिंग में प्रभारी मंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल तक हर हाल में इंतजाम पूरे होंगे। इस बार 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिथि देवो भव की भावना से काम करें। अभी तक 4.5 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर दिया है। दूर दूर से, देश से नहीं विदेश का भी तीर्थ यात्री, टूरिस्ट नहीं कहूँगा उसको, टूरिस्ट तो एंजॉय करने जाता है, जो यहाँ पर लोग आते हैं श्रद्धा से आते हैं, बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं, उनके लिए पार्किंग की सुविधा हो, पैदल रूट पर, क्योंकि सभी व्यक्तियों का हेलीकॉप्टर से जाना संभव नहीं है, हर व्यक्ति की पकड़ अलाउ नहीं करती है। पैदल मार्ग में हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, वहाँ पर टॉयलेट्स हों, अन्य सुविधाएं हों, डॉक्टर्स हों, हमारी पुलिस का व्यवहार यात्रियों के साथ बेहतर हो, तो हमारी पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है। और जब मैं लौट कर जाए तो एक इम्प्रेशन लेकर जाएं कि हम उत्तराखंड में गया था और वहाँ पर हमें जो हमारी एक परंपरा है अतिथि देवो भव, उसके अनुरूप उन्हें
आतिथ्य मिला। इन सबको लेकर सभी मामलों की बैठक यहाँ पे की। केदारनाथ पैदल मार्ग पर थारू ग्लेशियर टूटने से रास्ता बाधित हो गया था, जिससे कर्मचारी हटा रहे हैं। शुक्रवार को लिंचोली के पास थारू ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा मार्ग पर आ गिरा था, जिससे यात्रा मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था। मजदूरों और मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का काम जारी है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता रास्ते को सुरक्षित तरीके से बहाल करने में है। केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पूरे क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 17 जोन और 47 सेक्टर में विभाजित किया गया है। इसी तर्ज पर ट्रैफिक व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे यात्रा मार्ग पर किसी को अव्यवस्था न हो। देखिए, हमारे द्वारा जो फोर्स की मांग की गई है उसमें सीओ स्तर के अधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त होमगार्ड पीआरडीज की मांग की गई है। हमारे यहाँ एसडीआरएफ की 8 सब टीम्स की व्यवस्थापना की जाएगी 5 लोकेशंस पर। अभी हमारी रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग में ऑलरेडी एसडीआरएफ की टीम से, इसके अतिरिक्त अगस्त्यमुनि, लिंचौली और श्री केदारनाथ में भी स्थापना की जाएगी। हमारे जो फायर की सर्विस की टीम रहती है, पिछली बार हमारी 6 टीम्स थी और फाटा में एक मोबाइल यूनिट थी, पर हेलीपैड्स पर जो सुरक्षा के दृष्टिगत इस बार हमारे द्वारा एक स्थायी फायर टीम की स्थापना फाटा के क्षेत्र में की जाएगी, जहां पर सबसे ज्यादा हेलीपैड स्थित हैं। इस बार केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने सख्त फैसला किया है कि बिना प्रोटोकॉल किसी भी व्यक्ति को वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाकी सभी श्रद्धालुओं को आम लाइन में ही दर्शन करने होंगे। देखिए, जो प्रोटोकॉल है उसको छोड़कर जो अन्य जो देखा गया है, क्योंकि मैं पिछली बार बद्री केदार मंदिर समिति में सेवा करने का मुझे मौका मिला, तो हमने भी देखा और पूरे बोर्ड में एक प्रस्ताव आया है कि वीआईपी के नाम पे जो अनर्गल अन्य लोग आते हैं उन पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। वहीं इस बार मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे से फोटो खींचने, वीडियो बनाने और ब्लॉगिंग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर समिति का मानना है कि इससे न सिर्फ व्यवस्था फैलती है, बल्कि धार्मिक माहौल भी प्रभावित होता है। देखिए, भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ जी, बाबा केदार का जो मंदिर है, वहाँ पर दूर दूर से अपने सनातनी वहाँ पर आते हैं और कुछ तथाकथित सिर्फ रील बनाने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस बार मंदिर समिति में बोर्ड में ये फैसला हुआ है कि वहाँ पर रील बनाने वालों पे प्रतिबंध होगा और बहुत कड़ाई से वहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। 22 अप्रैल से केदार धाम के कपाट खुल रहे हैं और यात्रा के सारे प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रियों का रिकॉर्ड टूटेगा और यात्रियों को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं भी मिल सकेंगी। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।